हाँ जी, सभी को नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मी का अच्छा खासा माहौल है, शादियों का सीजन है, अच्छे तरीके से आप इंजॉय कर रहे होंगे। और बीच बीच में आप सुनील चौधरी की खबरें भी सुनते आ रहे होंगे, और जो कि शानदार न्यूज चलती रहती है अपनी ऐसा ही वैकेंसी को लेकर के। ठीक है। और पल पल आप मुस्कुराते होंगे मेरे साथ में, और किसी किसी एस्पिरेंट्स को गुस्सा भी आता होगा, भाई ये मास्टर पागल करके रख देगा ना। ओ भाई, नहीं यार, आप सब मेरे खास हो, खास जिगरी आप सब लोग। कल परसों की बात बताऊं, एक शादी ब्याह में गया हुआ था, तो वहां एक मित्र मिल गया था। मित्र बोले तो जैसे जैसे अपने आस पड़ोस का, जैसे सीकर में रहते हैं तो वहां के मित्र का मित्र मान सकते हो। तो बोला कि आप तो सिर्फ रद्द वालों के साथ में हो, और मैं आता हूँ यथार्थ वालों के साथ में। तो भाई देख, मैंने कहा बुरा मत मानना, मैं सबके साथ हूं। मेरे पर्सनली, मैं इस भर्ती को लेकर के मैं ये नहीं कह रहा हूं, कभी भी ये बात नहीं बोली मैंने कि भाई वो मेरे दुश्मन है या फिर मैं उनका दुश्मन हूं। अगर मुझे मानते होंगे, मैं किसी को नहीं मानता हूं। अगर मेरे प्रोफेशन को लेकर कोई मानता है तो वो खुद से सोचे, खुद से माने। मैं नहीं मानता भाई किसी को। मेरे लिए आप सब पी रही हो, जिगर के टुकड़े हैं आप सब, ले ऐसा थोड़ी करते हैं। मैं थोड़ा सा उस, मतलब कहने की मतलब ये बात है भाई, बिंदास आदमी का नाम सुनते हो, मैं उस टाइप से हूं। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम। लेकिन आप लोगों से जुड़ाव मेरा सबसे पहले जब इस प्रोफेसर में आया था ना, उसी टाइम से आप लोगों से मेरा कनेक्शन हुआ था, और इस वैकेंसी से ही कनेक्शन हुआ है, ये मान के चलो आप। जब से कोर्ट के चक्कर में चलने लगी ना वैकेंसी, तब से मेरे सेशन स्टार्ट हो गए थे। स्टार्टिंग तब से ही हुई थी। अब ना मेरे, मैं तो ये कहता हूं भाई, जब कोई भर्ती में, और आज इतने साल, 3-4 साल तो ये हुआ नहीं इस भर्ती को, मुश्किल से 12 महीने निकले थे, 8-10 महीने निकले होंगे, कि भाई इस भर्ती को रद्द करने के चक्कर में चल पड़े थे कोर्ट में। और जो आपकी एकल फीट थी उसने रद्द कर दिया। उसके आधार पे ही ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाँ, फिर उनकी सैलरी जो रिकवर होनी चाहिए, वो न क्या होनी चाहिए, वो सारे कानून के दायरे में आती है। वो चीजें जो होती है वो होनी चाहिए भाई। जो सही तरीका होता है ना, वो सब होना चाहिए। आज तक होता है ना, उस हिसाब से होना ही चाहिए। और मैं, आपको पता है ना, किसी एक पर्सनली किसी इंसान से मेरे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये होना चाहिए। मुझे इस भर्ती को लेकर के है, चाहे ये भर्ती राजनीतिक षड्यंत्र में चली होगी, चाहे कैसे चली गई होगी, डोंट केयर। लेकिन अब इतनी बार भर्ती ये कैंसिल हो चुकी है ना, अब री एग्जाम के लिए भी बोला गया है कि री एग्जाम करो। अब सुप्रीम कोर्ट में देखो, अभी बच्चे गए हैं, दोनों तरफ से सुनवाई होगी, एसएलपी दायर कर दी गई है। अब लेकिन ये चीज मेंशन की गई है ना उसमें, कि भाई छांट लो बच्चों को, भर्ती रद्द करना गलत है, ये बोला गया है ना। रद्द, भाई बच्चों को छांट कैसे सकते हैं? एकल फीट ने, डीबी ने यही बात बोली थी ना, कि छटनी संभव नहीं है मित्र। मेन बात तो यही आ रही है। तभी तो भाई इसमें मेन जो मुखिया महाराज है ना, वो ही क्या हो रहे हैं, काम जाप्ते से कर रहे हैं। कर गए पहले। भाई जो मेन मुखिया होता है वही गफलाबाजी में शामिल हो जाता है। कोर्ट में जजमेंट ऑर्डर में आप देख सकते हो वो चीजें, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप देख लोगे, मुझे पता है। वो सब चैनल ज्वाइन करना है तो चैनल, वो सब चैनल ज्वाइन कर लो, आर सुनील चौधरी के नाम से है। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है। भाई देखो, सबकी अलग अलग राय होती है, आप लोगों की भी अलग राय हो सकती है ना। मैं ही आप लोगों में से ही आता हूँ, इतनी न्यूज़ें आती है मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये जरूर है, मैं पहले भी बोलता आया हूं, अभी बोल रहा हूं कि भर्ती रद्द ही रहनी चाहिए। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है भाई। ये कोई इलेक्शन क्या, कोई मत का, वोट का मैं कोई वो नहीं बता रहा हूं कि मैं इसको वोट देता हूं, उसको वोट देता हूं, वो चीजें नहीं कर रहा हूं मैं। इसमें राजनीतिक नहीं घुसा रहा हूं मैं, इसमें मेरा मत बता रहा हूं ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है इसकी। देखो, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो आपका डीबी का फैसला आया था,
उसके खिलाफ चयनित एसआई थे। सुप्रीम कोर्ट, देखो इनकी भी गलती कहाँ है भाई, ये बच्चे भी चाहेंगे ना यार कि कैसे हम लगे थे, लगने के बाद में अब डिसमिस करते हैं तो बुरा लगता है, जाहिर सी बात है लगता है भाई। ये बात तो मैं भी मानता हूं, ये बात हर कोई एस्पिरेंट तो नहीं मान पाता है। जो भर्ती रद्द के पक्ष में है ना, वो ये सोचेगा कि भर्ती रद्द ही रहनी चाहिए, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जो चयनित है ना, वो सोचेगा कि यार अब जिंदगी का ये सवाल है अपना कि अपने को तो इसमें ही रहना है 3 4 2 साल जैसे 2.5 साल। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रिपरेशन क्यों नहीं किया आप लोगों ने। सिस्टरनियस में मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया, सही करते ना, तैयारी करते क्यों, क्या दिक्कत ही बैठे बैठे आपको। सब कुछ तो स्टे लगा हुआ था, आपको समय मिल रहा था, पेमेंट मिल रहा था, तैयारी क्यों नहीं करते, करते भाई। ये तो कोई बहाना नहीं होता है इसका तो। और छटनी करना भी संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे पूरी आशा है कि ये भर्ती ऐसा की ऐसा ही रहेगी। ये जो डीबी का फैसला, सिंगल बैच का फैसला, ये यथावत ही रहेगा। देखो, बात बुरी लगे तो 100% लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बात बोलता हूं ना, चाहे अंदर तक लगे भली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्पष्ट बातें हैं ना, वो स्पष्ट ही रहेगी, उनको स्पष्ट ही रहना है। अब इसकी री एग्जाम सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है, आशा करता हूं पूरे तथ्य ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा ही रखेगा इसको, चाहे भले ही कुछ भी हो जाए। रद्द करना गलत है ये अपन नहीं कह सकते, ये कोर्ट, ये जो कानून लीगल तरीके से जो कार्यवाही होती है ना, वो ही कहता है। हम लोग नहीं कहने वाले कि गलत है सही है क्या नहीं है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तथ्य सामने आ चुके हैं सारे, वो तथ्य ही चलेंगे आगे तक, ठीक है। तो ये सारा सीन है, सरकार को भी सोचना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, चली गई है, बहुत अच्छी बात है। आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा, जल्दी से सुनवाई होगी। सुनवाई में अब जिन्होंने आवेदन कर रखा है, सुनवाई में जो भी चीजें आएगी वो आपको जल्दी सेशन के माध्यम से बता दी जाएगी। जिन्होंने आवेदन कर रखा है वो शायद एग्जाम दे पाएंगे, चेक कर लेना आप अपनी एसओ आईडी में। जिन्होंने आवेदन कर रखा है वो क्या कर सकते हैं, एग्जाम री एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसा ईओआरओ में हुआ था वैसा सेम इसमें हो सकता है, पूरी संभावना है लगभग, ठीक है। वो तो मार्केट में चलते रहते हैं, सोशल मीडिया पे छोटी मोटी बातें, उनको आप छोड़ो, ठीक है मित्र। तो ये बातें हुई थी, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। आप लोग देखो क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन इसमें ये भी तो नहीं कह सकते, ठीक है, ईमानदार कितने क्या है, हम जांच नहीं पाते हैं। किसी के बोलने से थोड़ी मान लेंगे कि भाई हाँ भाई तू ईमानदार है, तू बेईमान नहीं है, तू फर्जी नहीं है। जो भी सोशल मीडिया में बोला था ना अभी कुछ दिनों पहले कि भाई ये ईमानदार था, ये हाँ, अभी जो आरएस का आपका रिजल्ट आया है उसमें गिने चुने छोरों का सिलेक्शन हुआ है। 25-30 का कुछ नहीं ना, उनको तो मिलेगी नहीं ना, पोस्ट ही नहीं मिलेगी। हाँ, जो 500 400 तक 200 तक है उनको संभावना है कि मिल जाए। अब जिनकी रैंक 2500 तक आ रही है, 2300 तक आ रही है, 1800 तक आ रही है, 1700 तक आ रही है, उनके कैसे बता दें कि फाइनल उनको पोस्ट मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये मित्र कि उनका तो 5-7 बच्चे होंगे ना भाई, 1800 बच्चे हैं, इसमें 800 भी है ना, तो 800 में जो अच्छे एस्पिरेंट्स हैं जो लग चुके हैं। अब ये बताओ कि उसमें ईमानदार है, एसआई भर्ती में अभी आरएस में सिलेक्ट हुए हैं वो ईमानदार है, तो बाकी के ईमानदार नहीं है क्या, या सबको आप ईमानदारी ठहरा रहे हो, ठहराने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कतई नहीं होता है भाई। तो फिर ईमानदार सिलेक्शन ले रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है ये बताइए ना। मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसा भी तो है ना अभी तक जो पकड़े नहीं गए हैं। ऐसा तो नहीं कि बस सारे ही सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब तो कोई इसमें फर्जी नहीं है। जहां ईमानदार है वहां फर्जी भी है अभी, चाहे इंटरव्यू में उसने घपला किया होगा, चाहे फिजिकल में किया होगा, चाहे पेपर में किया होगा। ये दूषित, बहुत खतरनाक हुई है वैकेंसी। इसका उपाय एक ही है, रद्द ही होना उपाय है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो अपनी सुनवाई का सेशन होगा उस पर चर्चा और कर लेंगे अपन। तो आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रख देना, ठीक है। राम राम, जय हिंद।